फुलेरा गांव की सुबह हमेशा धीरे चलती है। सूरज निकल आता है, लेकिन गांव की नींद पूरी तरह नहीं टूटती। कच्ची सड़क पर जमी धूल, पीपल के पेड़ के नीचे पुरानी चौपाल और पंचायत भवन के बाहर रखी टूटी कुर्सियां, सब कुछ वैसा ही है जैसा सालों से चला आ रहा है। पंचायत भवन का दरवाजा खुलता है। सचिव जी बाहर निकलते हैं। सफेद शर्ट, हल्की सिकुड़ी पैंट और चेहरे पर वही उलझी हुई सोच। वे सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, डायरी खोलते हैं, आज की तारीख लिखते हैं। कलम रुक जाती है। शहर में नौकरी की तैयारी, फुलेरा में फंसी जिंदगी और जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ एक साथ मन में घूम जाता है। इतने में आवाज आती है, सचिव जी, सचिव जी। विकास दौड़ता हुआ आता है, हाथ में फाइलें, चेहरे पर हमेशा की तरह अपनापन। आज बड़ा हंगामा है, विकास बोलता है। सचिव जी बिना नजर उठाए कहते हैं, अब क्या हुआ विकास? नया सरपंच शपथ लेने वाला है, विकास उत्साह में बोलता है। सचिव जी की कलम रुक जाती है। वे सिर उठाते हैं। कौन? विनोद भूषण। नाम सुनते ही सचिव जी की आंखों में हल्की चिंता उतर आती है। फुलेरा में सरपंच बदलते रहते हैं, लेकिन पंचायत का बोझ अक्सर सचिव के कंधों पर ही रहता है। पंचायत भवन के बाहर भीड़ बढ़ने लगती है। कोई कुर्सी खींच रहा है, कोई पंखा ठीक कर रहा है, कोई राजनीति की चर्चा में डूबा है। प्रहलाद चा धीरे धीरे चलते हुए आते हैं, चेहरे पर वही पुरानी उदासी। नया सरपंच आएगा, वे कहते हैं, लेकिन गांव की तकलीफें वही रहेंगी। सचिव जी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, चा तकलीफें तो अब आदत बन चुकी हैं। तभी एक गाड़ी पंचायत भवन के सामने रुकती है। साफ कपड़े, सिर पर गमछा और चेहरे पर आत्मविश्वास। विनोद भूषण गाड़ी से उतरते हैं। भीड़ तालियां बजाती है, कुछ उम्मीद में, कुछ मजबूरी में। विनोद भूषण हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हैं। फुलेरा सिर्फ मेरा गांव नहीं है, वे कहते हैं, अब मेरी जिम्मेदारी भी है। सचिव जी दूर से देखते हैं, नजरें टकराती हैं। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। विकास कान में धीरे से बोलता है, पढ़ा लिखा लग रहा है। सचिव जी जवाब देते हैं, यही सबसे ज्यादा परेशानी की बात होती है। शपथ होती है, कागजों पर दस्तखत होते हैं, कैमरे चमकते हैं। इसी बीच पंचायत भवन के दरवाजे से एक नई मौजूदगी अंदर आती है। सादी साड़ी, हाथ में फाइल, आंखों में आत्मविश्वास। सचिव जी की नजर अनायास वहीं ठहर जाती है। वो लड़की धीरे से पूछती है, सचिव जी कहाँ मिलेंगे? विकास इशारा करता है। वो पास आती है, नमस्ते। सचिव जी थोड़ा चौंकते हैं। जी नमस्ते, मैं नेहा हूं, वे कहती है, जिला कार्यालय से, ग्राम विकास योजना का ऑडिट है। सचिव जी फाइल पकड़ते हैं, हाथ हल्का सा कांपता है। बैठिए, वे कहते हैं। नेहा सामने बैठ जाती है। टेबल के बीच फाइलें रखी हैं, लेकिन माहौल में सिर्फ कागजों की आवाज नहीं है। नेहा सवाल पूछती है, ये सड़क अधूरी क्यों है? ये हैंडपंप खराब क्यों है? इस योजना का पैसा पूरा क्यों नहीं पहुंचा? सचिव जी हर सवाल का जवाब देते हैं। कभी नियमों का हवाला, कभी सिस्टम की मजबूरी, कभी गांव की राजनीति। नेहा ध्यान से सुनती है। कुछ देर बाद वो बोलती है, आप अपनी नौकरी को ईमानदारी से निभाते हैं। सचिव जी हल्के से मुस्कुराते हैं। ये बात आमतौर पर फाइल में नहीं लिखी जाती। नेहा भी मुस्कुरा देती है। शाम ढलने लगती है। नेहा उठती है। कल फिर मिलेंगे, वे कहती है। सचिव जी सिर हिलाते हैं। वो बाहर चली जाती है। सचिव जी कुछ देर तक उसी दिशा में देखते रहते हैं। विकास पास आता है। सब ठीक है ना? सचिव जी डायरी बंद करते हैं। धीमे से कहते हैं, पता नहीं विकास, लेकिन लगता है आज फुलेरा में सिर्फ सरपंच नहीं बदला है। सूरज पंचायत भवन के पीछे डूब रहा है। गांव की हवा में नए सवाल, नई राजनीति और एक अनकही कहानी जन्म ले रही है। सुबह का समय है। पंचायत भवन के बाहर हलचल शुरू हो चुकी है। गांव के लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। कोई पानी की बात कर रहा है, कोई सड़क की और कोई राशन की। सचिव जी कुर्सी पर बैठे हैं। सामने फाइलों का ढेर है। नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन काम पूरा होना जरूरी है। विकास पास खड़ा है। आज ऑडिट वाली मैडम फिर आएंगी, वो धीरे से बोलता है। सचिव जी सिर हिलाते हैं। पता है विकास,
और आज पंचायत की बैठक भी है। विनोद भूषण अंदर आते हैं, कपड़े सधे हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में हिसाब। आज से पंचायत बदलेगी, वे ऊंची आवाज में कहते हैं। काम होगा, सिर्फ कागज नहीं। सचिव जी उनकी तरफ देखते हैं। काम तो पहले भी होता था, धीमी आवाज में कहते हैं, बस दिखता नहीं था। विनोद भूषण हल्की मुस्कान देते हैं, अब दिखेगा भी। उसी वक्त नेहा पंचायत भवन में प्रवेश करती है। आज उसकी चाल में ज्यादा आत्मविश्वास है। सचिव जी उसे देखते ही सीधे बैठ जाते हैं। नमस्ते, नेहा कहती है। नमस्ते, सचिव जी जवाब देते हैं। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी रहती है। विकास खांसता है, मैं बाहर देख लेता हूं, और मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। नेहा फाइल खोलती है। कल जिन योजनाओं की बात हुई थी उन पर आज चर्चा करनी है। सचिव जी सिर हिलाते हैं, आप पूछिए। नेहा सवाल पूछती जाती है, सचिव जी जवाब देते जाते हैं। बीच बीच में दोनों की नजरें मिल जाती हैं। काम के बीच नेहा अचानक पूछती है, आपने शहर छोड़कर यहां क्यों चुना? सचिव जी थोड़ा रुकते हैं। चुना नहीं, नौकरी ने चुन लिया। नेहा मुस्कुराती है, फिर भी आप ईमानदारी से टिके हुए हैं। सचिव जी हल्की हंसी हंसते हैं, शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। पंचायत की बैठक शुरू होती है। विनोद भूषण कुर्सी पर बैठते हैं, गांव वाले सामने। सबसे पहले पानी की समस्या, विनोद भूषण कहते हैं। एक बुजुर्ग खड़ा होता है, हैंडपंप महीनों से खराब है। सचिव जी फाइल खोलते हैं। टेंडर पास है, लेकिन पैसे रुके हुए हैं। विनोद भूषण नेहा की तरफ देखते हैं, ये पैसे क्यों रुके? नेहा शांत स्वर में कहती है, कागज पूरे नहीं थे। सचिव जी बोलते हैं, कागज पूरे थे, लेकिन ऊपर से मंजूरी नहीं आई। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विनोद भूषण कुर्सी से उठते हैं, अब मंजूरी आएगी, कहकर बैठक समाप्त कर देते हैं। शाम का समय है, पंचायत भवन खाली हो चुका है। नेहा बाहर निकलती है। सचिव जी भी बाहर आते हैं। चाय पिएंगे? सचिव जी अचानक पूछ लेते हैं। नेहा एक पल रुकती है, फिर सिर हिलाती है। दोनों चाय की दुकान पर बैठते हैं। गांव की हवा, धीमी बातें और सादगी। यहां सब कुछ अलग है, नेहा कहती है। हां, सचिव जी बोलते हैं, यहां लोग कम बोलते हैं पर बहुत कुछ सहते हैं। नेहा उनकी तरफ देखती है, आप भी? सचिव जी जवाब नहीं देते, बस चाय की तरफ देखते रहते हैं। दूर से विनोद भूषण सब देख रहे हैं। उनकी आंखों में सवाल है। रात होती है। सचिव जी अपने कमरे में बैठे हैं, डायरी खोलते हैं। आज पहली बार फाइलों के अलावा किसी चेहरे का जिक्र होता है। अगले दिन पंचायत में हलचल मचती है। पैसे पास हो जाते हैं, काम शुरू होता है। गांव वाले खुश हैं, विनोद भूषण का नाम हो रहा है। सचिव जी समझ जाते हैं, काम के साथ राजनीति भी तेज हो रही है। नेहा आज देर तक रुकती है। दोनों मिलकर कागज ठीक करते हैं। आप यहां खुश हैं? नेहा पूछती है। सचिव जी सोचते हैं, अब शायद। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। फुलेरा की छत पर बूंदों की आवाज। नेहा खिड़की के पास खड़ी है। सचिव जी भी वहीं आ जाते हैं। कुछ पल की खामोशी। कल मुझे वापस जाना है, नेहा धीरे से कहती है। सचिव जी का चेहरा गंभीर हो जाता है। कब? शायद एक हफ्ते में। बाहर बारिश तेज हो जाती है। विनोद भूषण फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। सचिव ज्यादा ईमानदार हो रहा है। और ये लड़की? नजर रखो। पंचायत भवन की लाइट बंद होती है, सिर्फ बारिश की आवाज रह जाती है। फुलेरा की रात अब सिर्फ गांव की नहीं रही। फुलेरा की सुबह आज कुछ अलग लगती है। पंचायत भवन के सामने नई ईंटें पड़ी हैं। हैंडपंप के पास मजदूर काम में लगे हैं। कई दिनों बाद गांव में हलचल है। लोग कहते हैं नया सरपंच आते ही काम शुरू हो गया। हर जबान पर एक ही नाम है, विनोद भूषण। सचिव जी खिड़की से बाहर देखते हैं। काम होता देख खुशी भी है, लेकिन मन में कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। विनोद भूषण पंचायत भवन में प्रवेश करते हैं। चेहरे पर आत्मविश्वास है। देख रहे हैं सचिव जी? वे मुस्कुराकर कहते हैं, अब फुलेरा आगे बढ़ेगा। सचिव जी शांत स्वर में जवाब देते हैं, काम पहले भी हो सकता था अगर सब कुछ सही तरीके से होता। विनोद भूषण की मुस्कान हल्की सख्त हो जाती है। अब सब सही तरीके से ही होगा।
तभी नेहा अंदर आती है। आज उसके हाथ में अलग फाइल है, चेहरा गंभीर है। कुछ बिल दोबारा देखने होंगे, वो सीधे कहती है। सचिव जी फाइल खोलते हैं, कागज पलटते जाते हैं, उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये रकम ज्यादा दिखाई गई है, वे कहते हैं। काम अभी पूरा नहीं हुआ। नेहा सिर हिलाती है। मुझे भी यही लग रहा है। दोनों की नजर मिलती है। ये सिर्फ दफ्तर की बात नहीं रह जाती। विनोद भूषण कुर्सी खींचकर बैठते हैं। ये सब औपचारिक बातें हैं, वे कहते हैं। गांव को दिखना चाहिए कि विकास हो रहा है। सचिव जी की आवाज में सख्ती आ जाती है। गलत बिल पर दस्तखत नहीं होंगे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विकास दरवाजे के पास खड़ा है। उसका चेहरा समझ चुका है कि बात बिगड़ रही है। विनोद भूषण धीरे से कहते हैं, आप बहुत सिद्धांतों वाले आदमी हैं सचिव जी। सचिव जी सीधा जवाब देते हैं, मैं सिर्फ नियम निभा रहा हूं। नेहा साफ शब्दों में कहती है, अगर गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी सबकी होगी। विनोद भूषण कुर्सी से उठते हैं। आप लोग कागज देखिए, कहकर बाहर चले जाते हैं। कमरे में शांति छा जाती है। नेहा सचिव जी की तरफ देखती है। आप सही हैं, वो कहती है। सचिव जी धीमे से बोलते हैं, सही होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। शाम को विकास पास आता है। गांव में बातें फैल रही हैं, वो कहता है। लोग कह रहे हैं आप काम रुकवा रहे हैं। सचिव जी गहरी सांस लेते हैं। सच अक्सर शोर से हार जाता है, लेकिन झूठ से नहीं। नेहा बाहर खड़ी है। सूरज ढल रहा है। मुझे डर लग रहा है, वो कहती है। आपके लिए? सचिव जी पहली बार खुलकर बोलते हैं। मुझे नौकरी जाने का डर नहीं है। मुझे डर है कि अगर चुप रहा तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। नेहा कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, शायद इसी वजह से मैं यहां रुकी हूं। बारिश शुरू हो जाती है। दोनों छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। दूर से विनोद भूषण ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं, सिर्फ हिसाब है। रात को पंचायत भवन की लाइट जल रही है। सचिव जी और नेहा कागज जांच रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट ऊपर गई, नेहा कहती है, तो बड़ा मामला बनेगा। सचिव जी जवाब देते हैं, सच छोटा नहीं होता, बस देर से सामने आता है। अगले दिन गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग सचिव जी के साथ, कुछ सरपंच के। विनोद भूषण सभा बुलाते हैं। कुछ लोग विकास रोकना चाहते हैं, वे कहते हैं। सचिव जी खड़े होते हैं। विकास के नाम पर गलत काम नहीं होगा। सभा में खामोशी छा जाती है। नेहा पीछे खड़ी है। उसकी आंखों में डर भी है और गर्व भी। रात को नेहा जाने की तैयारी करती है। मुझे रिपोर्ट देनी होगी, वो कहती है। सचिव जी चुप रहते हैं। अगर मैं चली गई, नेहा कहती है, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। सचिव जी उसकी तरफ देखते हैं। और अगर आप रुक गई, वे कहते हैं, तो आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बन जाएंगी। दोनों खामोश हो जाते हैं। फुलेरा की हवा भारी है। अब ये सिर्फ पंचायत की कहानी नहीं रही, ये ईमानदारी और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। और इसी लड़ाई के बीच एक रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है। इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या सचिव जी अपने उसूलों पर टिक पाएंगे? क्या नेहा सच का साथ दे पाएगी? और विनोद भूषण अगला दांव क्या चलेगा? ये सब अगले भागों में जानिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फुलेरा की ये कहानी आप तक लगातार पहुंचती रहे।